कृपया ध्यान दें, एक अहम सूचना। इस वीडियो में मुझसे जितने भी मिर्जापुर सीजन 1 के स्टोरी के पॉइंट्स कवर हो सकते थे मैंने किए हैं, लेकिन तब भी आपको लगे कि ये चीज मिसिंग है या मैं यहाँ गलत बोल रहा हूं तो दोस्तों कृपया करके कमेंट सेक्शन में अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कीजिए। और चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। धन्यवाद। क्या करते हैं आप कालीन भैया, हमेशा गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। अरे वाह, बहुत गर्मी है, चकले पे बैठा दे। अबे यार, चकले पे तो रोटी बेली जाती है, इन्होंने पता नहीं कौन से चकले की बात कर दी जिस पे गर्मी मिलती है। दोस्तों अगर आप जानते हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन्होंने कौन से चकले की बात करी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं उस वेब सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसने भाई साहब इतनी धमाल मचाई कि इस वेब सीरीज में काम करने वाला एक एक सितारा, एक एक बंदा 5 स्टार होटल में 2-2 कमरे लेकर बैठा हुआ है। ये कैसा एग्जाम्पल दिया मैंने। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर की, जो मीम्स और एंटरटेनमेंट की ऐसी दुकान बनी जिसमें खरीदारी करने वालों की संख्या करोड़ों में गई। और दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी मिर्जापुर की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले मिर्जापुर से, जहां पे अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का राज चलता है। मतलब वो वहां के बाहुबली है, मींस मोस्ट पावरफुल पर्सन यार, जो कारपेट्स बेचने के नाम पे, कालीन बेचने के नाम पे ड्रग्स और गन्स की स्मगलिंग करते हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से तो कालीन भैया को ड्रग्स का सारा धंधा रिया चक्रवर्ती को दे देना चाहिए। वो तो भाई साहब अलग ही मुकाम पे लेके जाएगी धंधे को। दोस्तों माफ कीजिएगा, कभी कभार मैं जज्बातों में इधर उधर निकल जाता हूँ। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो दोस्तों ये जो कालीन भैया है, इसका एक लौंडा होता है, एक सुपुत्र होता है जिसका नाम होता है मुन्ना त्रिपाठी, जो कालीन भैया के गन्स के धंधे को संभालता है। और दोस्तों ये जो मुन्ना है ना, ये बनना चाहता है किंग ऑफ मिर्जापुर, लेकिन किंग ऑफ मिर्जापुर तो कालीन भैया है, इसीलिए ये किंग ऑफ मिर्जापुर बनने के सिर्फ ख्वाब ही देखता रहता है। और भाई साहब ये जो मुन्ना त्रिपाठी है ना, ये अपनी ही अकड़ में रहता है, अपने आप को बहुत ही बड़ा तोप समझता है। और एक दिन होता क्या है, ये जो मुन्ना त्रिपाठी है अपने दोस्तों के साथ जीप में जा रहा होता है और उसके सामने से निकल रही होती है बारात, और मुन्ना उस बारात में जाके गन के साथ नाचना शुरू कर देता है और फायरिंग शुरू कर देता है। और भाई साहब इसी फायरिंग के चक्कर में एक गोली जाके लग जाती है दूल्हे को, और दूल्हा ऑन द स्पॉट भगवान को प्यारा हो जाता है। फिर दोस्तों उस दूल्हे के घर वाले करते हैं कालीन भैया के सुपुत्र मुन्ना के खिलाफ केस, लेकिन सारे वकील उनका केस लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि सारे वकीलों की कालीन भैया से फटती सारे कालीन भैया से डरते जो हैं। लेकिन दोस्तों एक वकील बहादुरी दिखाता है और वो उनका केस ले लेता है। और दोस्तों इस वकील का नाम है रमाकांत पंडित। तो फिर दोस्तों जब कालीन भैया को ये पता चलता है कि मुन्ना ने फैला दिया है रायता और उसके खिलाफ हो चुका है केस, तो कालीन भैया मुन्ना को कहते हैं बॉस। दोस्तों वो तो आप सीरीज में देख लीजिएगा। तो कालीन भैया मुन्ना को डांटते हैं, लेकिन मुन्ना कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। तब फिर मुन्ना अपने दोस्तों के साथ बंदूकें लेके पहुंचता है उस वकील के घर, यानी रमाकांत पंडित के घर, उसको धमकाने के लिए। और दोस्तों जो रमाकांत पंडित है ना, इसके 2 लड़के और एक लड़की होती है। पहले लड़के का नाम है गुड्डू पंडित, दूसरे लड़के का नाम है बबलू पंडित और लड़की का नाम है डिम्पी। और दोस्तों जो गुड्डू पंडित है ना, ये मुन्ना का बहुत ही बड़ा फैन होता है। लेकिन दोस्तों गुड्डू को ये नहीं पता होता कि जिस मुन्ना का वो फैन है, उसी मुन्ना के खिलाफ उसके पिताजी ने केस ले लिया है, और अब वही मुन्ना उनको धमकाने के लिए उनके घर आ रहा है। तो दोस्तों मुन्ना अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है रमाकांत पंडित के घर उनको धमकाने के लिए, और इसी धमकाने के चक्कर में वो कर बैठता है बदतमीजी गुड्डू की बहन डिम्पी के साथ। और भाई साहब इसी कारण की वजह से गुड्डू और मुन्ना में हो जाती है झड़प, और गुड्डू मुन्ना को बहुत मारता है और मुन्ना ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। तो फिर दोस्तों जब ये बात पता चलती है कालीन भैया को कि किसी ने मुन्ना को कुत्ते की तरह पेल दिया, तो फिर वो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को अपने पास मिलने के लिए बुलवाते हैं। तो फिर दोस्तों वो दोनों कालीन भैया से मिलने के लिए पहुंचते हैं, और वहाँ पे मुन्ना भी बैठा हुआ होता है जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों वहां पहुंचने के बाद कालीन भैया उन दोनों को जान से नहीं मारते हैं, उन दोनों को सजा नहीं देते हैं। उन दोनों की बहादुरी को देख के, उन दोनों के जिगरे को देख के उन दोनों को अपने साथ काम पे रख लेते हैं।
और ये देख के मुन्ना जाता है सड़ और वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों कालीन भैया देते हैं इन दोनों को एक एक कट्टा, एक एक गन और देते हैं एक बुलेट। और भाई साहब ये मिलने के बाद जो इन दोनों की टॉर चढ़ती है ना, वो देखने में तो अलग ही मजा आता है। तब फिर मुन्ना कालीन भैया से पूछता है कि आपने उन दोनों को मारा क्यों नहीं। फिर कालीन भैया बताते हैं कि वो जानते थे कि तुम हमारे लौंडे हो, लेकिन तब भी उन दोनों ने तुम्हें मारा और ऐसे जिगर वाले लौंडों को मारा नहीं, वफादार बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सुन के भी मुन्ना का गुस्सा शांत नहीं होता, वो तब भी उनसे बदला लेने की सोचता रहता है। फिर स्टोरी में एंट्री होती है रतिशंकर शुक्ला नाम के एक आदमी की, जो मिर्जापुर की ही तरह यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक जिला है जौनपुर, उसका बाहुबली है। लेकिन दोस्तों ये जो रतिशंकर शुक्ला है ना, ये राज करना चाहता है मिर्जापुर पे और बदला लेना चाहता है कालीन और मुन्ना भैया से, क्योंकि रतिशंकर शुक्ला था कालीन भैया के पिताजी का वफादार और उसने करी थी गद्दारी कालीन भैया के पिताजी से मिर्जापुर की गद्दी को हथियाने के लिए। लेकिन उसका परिणाम कालीन भैया के पिताजी ने उसको मिर्जापुर से निकलवा दिया और उसको जौनपुर दे दिया। लेकिन मिर्जापुर से निकालने से पहले कालीन भैया ने दे दिया था एक रतिशंकर शुक्ला को घाव, जिसका बदला वो कालीन भैया को मार के और मिर्जापुर की गद्दी को जीत के लेगा। और दोस्तों इसी रतिशंकर शुक्ला का होता है एक लौंडा, एक लड़का जिसका नाम होता है शरद, जो अपने पिता के बदला लेने के ख्वाब को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रतिशंकर शुक्ला चाहता है कि उसका लड़का उसका साथ दे। तो दोस्तों फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे दिखाया जाता है गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया के गंस के धंधे को चोगू ने आसमान पे पहुंचा दिया। और भाई साहब इसी कारण की वजह से अब कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने कारपेट्स के, अपने कालीन के बिजनेस में ऐड करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब ये बात पता चलती है मुन्ना को, तो वो जाता है सड़ और वो सोचता है कि ये गलत हो रहा है। और दोस्तों जो मुन्ना है ना, ये प्यार करता है एक स्वीटी नाम की लड़की से, लेकिन वो जो स्वीटी है वो प्यार करती है गुड्डू से और गुड्डू भी स्वीटी को प्यार करता है और दोनों का नैन मटक्का तो चलता ही रहता है। और ये जो स्वीटी होती है ना, इसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है गोलू। और भाई साहब गोलू और बबलू के बीच में भी थोड़ा बहुत नैन मटक्का शुरू हो ही जाता है। हम तो सिंगल ही मरेंगे भैया, गुड्डू और बबलू को ही नैन मटक्का करने दो। क्या किस्मत दिया भगवान ने, हमें तो रिलेशन में आने ही नहीं देता यार। तो दोस्तों देखते देखते गुड्डू और बबलू कालीन भैया के हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो कालीन भैया के ऑर्डर फॉलो किए बिना खुद ब खुद फैसला लेना शुरू कर देते हैं। और भाई साहब इसी कारण की वजह से मिर्जापुर में क्राइम रेट बढ़ जाता है और वहाँ पे तैनात किया जाता है एक पुलिस वाला, जिसका नाम होता है मौर्य। और दोस्तों इस मौर्य के आते ही ये शक करने लगता है कालीन भैया पर और ऑर्डर दे देता है पुलिस को गुड्डू और बबलू का एनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि इसको पता चल गया था कि ये दोनों कालीन भैया के लिए ही काम करते हैं। लेकिन उस एनकाउंटर में गुड्डू और बबलू किसी तरह बच जाते हैं। फिर कालीन भैया उन दोनों से कहते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी गुड्डू जिद करता है कि वो गन्स के धंधे को जारी ही रखेगा और वो पार्टियों से संपर्क बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके साथ संपर्क बनाती है एक जौनपुर की पार्टी, और जब गुड्डू और बबलू जौनपुर जाते हैं तो वो जौनपुर की पार्टी और कोई नहीं रतिशंकर शुक्ला ही होता है। तो दोस्तों रतिशंकर शुक्ला गुड्डू और बबलू को एक बीच चौराहे पर मिलने आता है, लेकिन रतिशंकर शुक्ला गुड्डू और बबलू की मां को गाली दे देता है, जिसकी वजह से गुड्डू जाता है भड़क और वो रतिशंकर शुक्ला के माथे पे गोली दे मारता है और रतिशंकर शुक्ला जमीन पे गिर के ढेर हो जाता है। फिर गुड्डू करता है रतिशंकर शुक्ला की लाश को कॉलर से उठा के का खा गा घा अय्या उय्या अय्या आ। दोस्तों आपने तो वो देख लिया होगा। फिर दोस्तों जब ये बात पता चलती है कालीन भैया को कि गुड्डू और बबलू ने रतिशंकर शुक्ला को उसके इलाके में ही जाके ठोक दिया, तो कालीन भैया गुड्डू और बबलू पे बहुत भड़कते हैं और कहते हैं कि किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को, क्यों नहीं मानते तुम मेरा कहना। इसीलिए गुड्डू और बबलू कालीन भैया से ये कह के चले जाते हैं कि रतिशंकर शुक्ला से तो आपकी वैसे ही दुश्मनी थी, इसलिए हमने उसको ठोक दिया। तब फिर कालीन भैया के पिताजी कालीन भैया से कहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, इन दोनों का जल्द से जल्द इलाज करो। तब फिर कालीन भैया इन दोनों के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि इन दोनों का क्या करना चाहिए। और इसी बीच हो जाती है गुड्डू और स्वीटी की शादी, और इनकी शादी के अगले ही दिन कंपटीशन होता है मिस्टर पूर्वांचल का, और ये कंपटीशन जीतने का गुड्डू का बचपन से ही एक सपना रहा है। लेकिन कालीन भैया गुड्डू को इस कंपटीशन में हरवा देते हैं, जिससे कि वो गुड्डू को एक सबक दे सकें। फिर दोस्तों गुड्डू, बबलू, स्वीटी और स्वीटी की बहन गोलू जाते हैं डिम्पी की एक दोस्त की शादी में मिर्जापुर से बाहर, और दूसरी तरफ कालीन भैया मुन्ना के हाथ में गन थमा के ये कहते हैं कि तुम गुड्डू और बबलू को मार डालो।
तब मुन्ना कालीन भैया से कहता है कि आप हम पे पहली बार विश्वास दिखाए हैं, आपके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। और मुन्ना निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ डिम्पी की दोस्त की शादी की तरफ गुड्डू और बबलू को मारने के लिए। और दूसरी तरफ कालीन भैया इंस्पेक्टर मौर्य और उसके सारे साथियों को उठवा लेते हैं, क्योंकि मौर्य ने कालीन भैया की नाक में दम करके रखा हुआ था, इसीलिए कालीन भैया मौर्य के सारे साथियों को मरवा देते हैं और मौर्य को ठोक पीट के अपने सामने बिठवा देते हैं। अरे वाह, ये तो रिदम हो गई। फिर दोस्तों मुन्ना पहुंचता है डिम्पी की दोस्त की शादी में अपने दोस्तों के साथ और वहां जाके मुन्ना खड़ा कर देता है बवाल, और इसी बवाल के अंदर वो गुड्डू के हाथ और पैर में गोली मार के उसको अधमरा कर देता है। फिर मुन्ना गुड्डू के सामने ही स्वीटी और बबलू को गोलियां मार के मार डालता है और गुड्डू ये देखता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अधमरी हालत में नीचे जमीन पे पड़ा हुआ होता है। लेकिन फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि अगर स्टोरी में ट्विस्ट ही नहीं आया तो सीजन 2 कहां से आएगा यार। तो दोस्तों होता क्या है कि मुन्ना जैसे ही गुड्डू को मारने जा रहा होता है तो स्वीटी की बहन गोलू गोली चला देती है मुन्ना के ऊपर, लेकिन वो गोली मुन्ना को नहीं लगती, वो गोली जाके लगती है मुन्ना के दोस्त को, जिसने गुड्डू की बहन डिम्पी के ऊपर गन तान के रखी हुई थी। और भाई साहब वो गोली लगते ही मुन्ना का वो दोस्त मर जाता है, और जैसे ही वो मरता है तो वहां पे खड़े हुए गार्ड्स मुन्ना के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से मुन्ना जाता है छुप। फिर गोलू, गुड्डू और डिम्पी तीनों वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर दोस्तों दिखाया जाता है कि कालीन भैया ने इंस्पेक्टर मौर्य को ठोक पीट के बांध के रखा हुआ है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रति शंकर का लड़का शरद अपने हाथों से खुद अपना मुंडन करता है और उसकी आंखों में बदले लेने की भावना दहक रही है। और दोस्तों यहीं पे मिर्जापुर सीजन 1 का सस्पेंस से भरा हुआ दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको मिर्जापुर सीजन 1 की ब्रीफ स्टोरी एक्सप्लेन करके बताई। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे रखें। जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।